नेपाल की सड़कों पर केवल एक ही आवाज गूंज रही है आज। क्या लोकतंत्र सिर्फ किताबों तक सीमित रह गया है? नेपाल की जिंजी युवा पीढ़ी, जिनकी आवाज आज पूरे देश में गूंज रही है, जो सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है, अब ये धरना, विरोध प्रदर्शन और यहाँ तक कि हिंसा तक पहुँच गई है। बीते हफ्ते नेपाल की राजधानी काठमांडू और कई बड़े शहरों में छात्रों ने सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कारण था भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकार की असंवेदनशीलता, जो उनकी नीतियों से साफ झलकता है। इन प्रदर्शनों के नेतृत्व जेनजी यानी 18 से 25 वर्ष के युवा कर रहे हैं, लेकिन हालात बिगड़ते बिगड़ते हिंसक हो गए। पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग किया और सबसे दर्दनाक बात, इसमें 20 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि 20 घरों के सपने, 20 परिवारों की उम्मीदें और 20 माताओं के आंखों के आंसू बुझ गए। यहाँ एक शायरी याद आती है, लहू की बूंदों से सजी है ये धरती, सवाल करता है हर शहीद का चेहरा, क्या सत्ता इतनी बहरी हो चुकी है कि सुनाई नहीं देती युवाओं की चीखें? नेपाल में आज ये भी सवाल उठ रहा है, सरकार युवाओं को सुनने की बजाय उनसे डर क्यों रही है? बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार को लेकर हर रोज नए आरोप सामने आ रहे हैं। ये युवा पीढ़ी, जिसे हम जेनजी कहते हैं, ये सोशल मीडिया और सड़कें दोनों पर सक्रिय है। उनकी मांग है पारदर्शिता, रोजगार और न्याय। लोग कह रहे हैं यह आंदोलन केवल छात्रों का नहीं है, बल्कि पूरे देश का है। अब सवाल यह उठता है कि इस पे सरकार क्या करने जा रही है? सूत्रों के मुताबिक सरकार एक विशेष जांच आयोग बनाएगी ताकि पुलिस कार्रवाई और छात्रों की मौत की सच्चाई सामने आ सके। नई रोजगार नीति लाने की बात भी हो रही है और छात्रों और सरकारों के बीच संवाद की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन क्या यह सब वाकई होगा या फिर ये सिर्फ वादे बनकर रह जाएंगे, जैसा कि पहले भी हुआ है? आज नेपाल को जरूरत है ऐसे शिक्षा नीति की जो सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि रोजगार दिला सके, ऐसे आर्थिक नीति की जो युवाओं को विदेश भागने पर मजबूर ना करे, और सबसे अहम ऐसे राजनीतिक इच्छा शक्ति की जो जनता की आवाज सुन सके। यहाँ एक लाइन फिट बैठती है, नेताओं की कुर्सी सलामत रहे, यही तो उनका सपना है। पर इन सपनों में युवाओं का भविष्य कहाँ है? हम सभी को यह समझना होगा कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है हर आवाज को सुना जाए। अगर आज सरकार इन युवाओं की बात नहीं सुनेगी तो आग और फैल सकती है। नेपाल की जनता पूछ रही है, क्या सत्ता युवाओं के खून पर खड़ी होगी? दोस्तों, नेपाल का यह आंदोलन केवल नेपाल का मुद्दा नहीं है, यह पूरे दुनिया के लिए एक सबक है कि जब युवा उठ खड़े होते हैं तो सत्ता की नींव हिल जाती है। आज 20 छात्रों का शहादत व्यर्थ ना जाए, हम इसकी प्रार्थना करते हैं। और यही संदेश भी, क्रांति तब जन्म लेती है जब अन्याय चुप्पी से टकराता है, और इतिहास गवाह है युवा पीढ़ी की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके बताएं आप नेपाल की स्थिति को कैसे देखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।